खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। बीएमसी विरुद्ध मोर्चे में आदित्य ने मौजूदा सरकार पर साधा निशाना, कहा हिम्मत है तो सामने से करे वार। आरसीएफ पुलिस के हत्थे चढ़ा, घर फोड़ी का शातिर चोर, चोरी के कई मामले सुलझने की उम्मीद। बुल्ढाना बस हादसे का जायजा लेने पहुंचे शिंदे और फडणवीस, मृतक के घर वालों को 5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को बीएमसी घोटाले को लेकर निकाले गए मोर्चे में शिंदे फडणवीस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह मुंबई हमारी है, दिल्ली के आदेश पर इसे मत लूटो। दिल्ली के भाजपा नेताओं की नज़र मुंबई मानपा पर है और खोखे सरकार से हाथ मिलाकर बीएमसी पर कब्जा करने की उनकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी। शिव सैनिकों के जोश, उत्साह और आक्रोश को देखकर समझने वालों को संदेश मिल गया होगा। ये भीड़, ये जो भगवा तूफान दिख रहा है, ये बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक है। दिल्ली को भी इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। वहीं ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि यह मोर्चा दिल्ली के 2 सिर और महाराष्ट्र के 40 खोखे की शिवसेना के भगवा झंडे को गिराने की साजिश को नाकाम करने के लिए है। ये मुंबई शिव सैनिक की है, बीएमसी हमारे बाप की है। पूर्व महापौर ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि हमें चोर मचाए शोर कहा जा रहा है, लेकिन असली चोर ही शोर मचा रहा है। 20 साल तक सत्ता में साथ रहे, तब क्यों आवाज नहीं उठाई। भारी बारिश के बावजूद मोर्चे में बड़ी संख्या में ठाकरे गुट के कार्यकर्ता शामिल थे। शिव सैनिकों में मोर्चे को लेकर भारी उत्साह दिखाई दे रहा था। शिवड़ी, लालबाग, परेल, जोगेश्वरी, बोरेवली, मलाड, अंधेरी जैसे तमाम इलाकों से बड़ी संख्या में शिव सैनिक सुबह से ही इकट्ठा हुए थे। शिव सैनिकों ने कहा कि हमें गद्दारों को सबक सिखाए बगैर शांत नहीं बैठेंगे। बढ़ते हैं नाज़रीन अगली खबर की जानिब। आरसीएफ पुलिस ने घर फोड़ी करने वाले शातिर चोर को वारदात के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है, जो दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर घर में मौजूद पैसे और आभूषण पर हाथ साफ कर रहा था। सहायक पुलिस निरीक्षक किरण मंडारे ने आरोपी की पहचान अनमोल घवने 24 वर्ष के रूप में की है और इसके पास से चोरी के गहने आदि बरामद करने का दावा किया है। आरसीएफ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुरलीधर करपे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने 27 जून की रात शिकायतकर्ता के घर का ताला तोड़कर घर में रखे 1,50,000 से जायद का सामान चोरी कर फरार हो गया था। वहीं आरसीएफ पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा और उसे जेल की सलाखों के पीछे कर दिया है। अब बढ़ते हैं नाजरीन अगली खबर की जानिब। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस पर 32 यात्रियों को ले जा रही एक बस में आग लगने से अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। बुल्ढाना के डिप्टी एसपी बाबू राव महामुनि ने बताया कि घायलों को बुल्ढाना सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंचे थे, जिन्होंने पूरे वारदात का, पूरे मौके का जायजा लिया और मृतकों के घर वालों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सिविल अस्पताल पहुंचकर भी देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मरीजों का जायजा लिया और मरीजों की तीमारदारी भी की। इस दुर्घटना में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और कुछ लोग घायल हैं, लेकिन बस का ड्राइवर सुरक्षित है। उसने बताया कि टायर फटने के कारण बस अनियंत्रित होकर पलट गई, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। ऐसे में बहुत सारे लोगों को आग लगने के बाद बस से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। दुर्घटनाग्रस्त बस विदर्भ ट्रैवल्स की थी। अनियंत्रित होने के बाद बस दरवाजे की तरफ ही पलटी, इसीलिए किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। जो लोग बचे वो ड्राइवर की तरफ से कैबिन में थे, वो शीशा तोड़कर बाहर निकले। इनमें से भी 4 लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस नागपुर से पुणे की तरफ जा रही थी। इस दौरान बुल्ढाना के सिंदखेड़ा
राज के पास बस में आग लगी। प्राथमिकी जानकारी में यह सामने आया है कि बस में 33 लोग सवार थे। बस में जब आग लगी तब यात्री सो रहे थे। जब तक यात्री खतरे को भांप पाते तब तक आग पूरी तरह से बस को अपनी चपेट में ले चुकी थी और इसी वजह से लोग की मौत इस बस में ही हो गई। बस में आग रात 1:30 बजे के करीब लगी थी। समृद्धि महामार्ग पर हुए हादसे में जख्मी और मृतक लोगों की जानकारी के लिए बुल्ढाना जिला अधिकारी कार्यालय ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो कि नंबर 7020435954। दूसरा नंबर है 0726224268 इन नंबरों पर आप संपर्क कर मृतक की जानकारी ले सकते हैं। एसएसपी ने बताया कि इस एक्सीडेंट को लेकर एक केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि हमारी प्राथमिकता अभी शवों की पहचान कर उनके परिवार के सदस्यों को सौंपने की है। तो ये थी नाज़रीन आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमने तफसील से बात की। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।